वेलकम टू कामयाबी का सफ़र। मेरा नाम है डॉक्टर मोहसिन। और सुकरात ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि जब तक इंसान को ये बात पता ना हो कि उसका वाई क्या है, वो उस वक्त तक कामयाबी की तरफ आगे बढ़ नहीं सकता, उसको हासिल नहीं कर सकता। यही चीज़ हम सब ढूंढते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या करने आए हैं, उसका मकसद क्या है और क्या चीज़ें हैं। तो आज हम आपकी जो कि मुलाकात करवाने जा रहे हैं, मैं एक लफ्ज़ बोलूँगा खाली, और 90% लोग कम से कम उसमें अलाइंड हो जाएंगे, पता चल जाएगा कि हम किससे मुलाकात आपकी करवाने जा रहे हैं। और मैं वो कहूँगा मिलियनेयर हो। जैसे मैं मिलियनेयर कहूँगा, आप समझ जाएंगे कि ये बात हो रही है आज़ाद चाय वाला की। और आज हम जो इनसे सीखेंगे, हम 3 से 4 बातों के ऊपर ख़ास तौर पे आउटपुट लेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि क्या चीज़ है। एक सबसे पहले एक नारा है कि डिग्रियां जला दो, डिग्रियां ख़त्म कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है यूनिवर्सिटी जाने की। भाई ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों कहते हैं, इनका ऐसा क्यों ख्वाब है। दूसरी चीज़, 1 लाख के अंदर आप खुद अपने सेठ बनिए। अरे ये कैसे बन सकते हैं, 1 लाख से कैसे आदमी करोड़पति बन सकता है, मिलियनर बन सकता है। तीसरी चीज़, मलिक रियाज कैसे बन सकता है, एक आम पाकिस्तानी। और ये ख्वाब जो दिखा रहे हैं, क्या ये ख्वाब कुछ हकीकत के अंदर भी है या सिर्फ ये लफाजी है और बात है, और ये जगह जगह पे सिर्फ एक यूट्यूब के लिए, वीडियोस के लिए ही काम करते हैं। बहुत शुक्रिया आज़ाद भाई कामयाबी का सफ़र को ज्वाइन करने का और साथ साथ लेके चलने का। पहले हम आते हैं कि आज़ाद भाई की अपनी चीज़ों के ऊपर जो आजकल चल रही है, उससे पहले कि आज़ाद चाय वाला बने कैसे, उनका सफ़र कैसे शुरू हुआ। हर एक की एक हिस्ट्री होती है, स्ट्रगल होती है। सिंपल है, आपने तारुफ कर दिया। सोक्रेटिस की मैंने ये बात मान ली, मैंने अपना मकसद ढूंढ लिया, वाह मैं आज़ाद हो गया। ज़बरदस्त, बेहतरीन। उसने मुझे मकसद मिल गया, मैं आज़ाद हो गया। वो बिल्कुल हकीकत है। ठीक है। जैसे ही वो मकसद मिलता है और वो जानने लगता है, लेकिन इस मकसद की तलाश से पहले आपका बचपन का एक सफ़र रहा होगा, जिसने कुछ लर्निंग्स दी होंगी, जिसने कुछ कहा होगा, मुश्किलात में डाला होगा, धकेला होगा। लोग समझते हैं कि आप तो ऐसे ही बन गए। आपका यूट्यूब का चैनल था शायद। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना गहराई ना लोगों तक नहीं आती। यूट्यूब का चैनल है, कुछ बच्चे भी हैं जो बड़े मशहूर हो गए, उनके मिलियन सब्सक्राइबर हो गए और वो वहाँ से अर्निंग लग गए। तो आज तक किसी को ये बात समझ में नहीं आती कि उसके पीछे भी कुछ लोगों की एक जर्नी होती है और कुछ और चीज़ें हैं। यूट्यूब तो बाद में आया, उससे पहले एक जर्नी रही। वो जर्नी क्या रही शुरू से, अगर थोड़ा सा मैं बता बच्चों को सकें। कहता हूँ मिलियनर हो। हाँ। बेसिकली अंग्रेजी का लफ्ज़ है मिलियनर। वो जो बंदा जिसके पास 10 लाख के शायद सासे होते हैं। मैं डॉलर्स की रेफ़र कर रहा हूँ, ठीक है, डॉलर्स की उसकी ज़ुबान में कह रहा हूँ। फिर उसको तब्दील करना, हम पंजाबी में कहते हैं लाइक ओ मिलियनर हो, ठीक है, तो वही उर्दू में कर दिया ताकि बच्चों का हौसला बने कि यार हमें भी कोई सराहने वाला है, हम अभी नहीं है लेकिन इसको दिखता है कि भाई एक दिन हम बन जाएंगे। तो मेरा वो सफ़र 9 साल का है। आई वाज अराउंड 12ish। अब मुझे ये मैं अराउंड कहना पड़ता है तकरीबन, क्यों उस वक्त मुझे पता होता ना कि एक दिन मैं आके ये अपनी कहानी बताऊंगा। सुना रहा हूँ, मैं बाकायदा लिख रहा होता, ठीक सही है, बात है, सही। तहरीर कर रहा होता, फिल्मिंग कर रहा होता उसकी। सही तो बात है। मुझसे भी कभी कभार गलतियाँ हो जाती हैं, बट रफली अराउंड 12। और मज़े की बात बताऊँ, जब हम ना आ रहे थे ना, तो मैं एक अपने टीम मेंबर को उठाने गया। कुदरती उसका घर वहीं था जहाँ मैंने सबसे पहले अपना ओफो। काम शुरू किया था। अच्छा। उसका घर ये, और मैंने कहा यार यही तो दुकान है जहाँ से मैंने सबसे पहले माल लिया। मैंने कहा वो मेरा स्कूल था। मैंने वो वाह। टिकटॉक से रिकॉर्ड कर दी है, वही शॉर्ट्स पे जाएगी, वो इंस्टाग्राम पे जाएगी चाय कॉन के बाद। तो हुआ क्या कि आई हैड 53 रुपीज़ जो मैंने अम्मी से उधार लिए। मैं क्या कहते हैं उस दुकान पे गया, वहाँ से टॉफ़ियाँ ली, और स्ट्रेटजी सिंपली ये थी, उस ज़माने में मैस मार्केटिंग नहीं होती थी, होर्डिंग्स नहीं होती थी, टीवी चैनल एक होता था, रेडियो चैनल्स गवर्नमेंट के होते थे, FM 100 होता था, कोई मैस कम्युनिकेशन नहीं थी। दुनिया को 2 चीज़ों का पता था, डिंग डोंग और नाइस बिस्किट्स। नाइस बिस्किट रुपए का मिलता है, डिंग डोंग रुपए की इतनी मिलती हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे नाइस नहीं छेड़ना, रखा था कभी कभार, लेकिन नाइस वाला खाता नहीं छेड़ना, ना डिंग डोंग वाला। उसके अलावा जितनी भी टॉफ़ियाँ मार्केट में आती हैं रुपए की, वो 16 मिलती हैं, मैंने अपने गांव जाके रुपए की 8 बेचनी। यहाँ पे रुपए की 8 मिलती है, मैंने रुपए की 4 बेचनी। तो वट एवर आई हैड मैं उसको डबल कर रहा था। जबरदस्त। तफरी होती थी उसके दौरान, वो भी डर डर के स्कूल का ग्राउंड छोड़ना कि आप हमारी कैंटीन से ही ख़रीदोगे, कारी साहब की कैंटीन से ही खाओगे, वरना बाहर मना है। अल्लाह बेहतर जानता है वो सिंसियर थे अबाउट आवर सिक्योरिटी, या उनको वहाँ से कमीशन मिलती थी, किक बैग मिलती थी। खैर, मैं भागा जाता था उस दुकान पे छुपे छुपे, वहाँ से ऐसी ऐसी चीज़ें उठाता था जो मुझे यकीन है कि मेरे गाँव, मेरे उस सारे कस्बे में नहीं मिलती। और हमारा बड़ा मज़े का ना एक बॉर्डर लाइन चीज़ है, जहाँ हमें पता है कि हमारा आखिरी गाँव है बॉर्डर का। इस तरफ सारे मीरपुर को रुख करते हैं, इस तरफ सारे बिम्बर को रुख करते हैं।
तो मेरा वो भी क्या था कि मैं इस गांव पे जाके ना वो भी चीज़ें लाया करता था, ज़बरदस्त, क्योंकि ज़बरदस्त। हमारे उधर जाते नहीं, मैं अकेला जाता था दूध लेने के लिए, उस तरफ रुझान नहीं था, वो सारे बिम्बर शहर की तरफ जाते थे, तो मुझे पता वहाँ से खरीदारी करके आते हैं, वो बिम्बर लगता है गुजरात के साथ। तो आई मैनेज टू टर्न दैट 53 रुपीज़ इंटू 3000 रुपीज़ इन 3 मंथ्स उफ, वाह! अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे ज़बरदस्त। याद है उस ज़माने में ये सरकारी नौकरी भी इतनी नहीं दिया करती थी। यस। एट दैट पॉइंट मेरे भाई जो है ना वो थोड़े जेलस हुए, उन्होंने अब्बू को शिकायत की, अब्बू ने मुझे कहा बेटा अब तुम्हारे पढ़ने का वक्त है और हमारे कमाने का, तो ये खाता बंद कर दो। बंद कर दिया। चंद साल गुजरे, अब्बू का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ कि ही वाज द सोल ब्रेड अर्नर फॉर, ना हमारे लिए पर उनके 10 बहन भाइयों के लिए भी। तो एवरीबडी रिलाइड ऑन हिम। वो लाइक एक्सीडेंट क्या हुआ, खड़े थे ऐसे, वो ट्रैक्टर जा रहा था करा वाला, अचानक उन पे चढ़ गया बिला वजह। अब्बू ने उनको माफ़ कर दिया, बट वजह कोई नहीं थी, तो टांग कट गई। तो अबू इज़ अ टैक्सी ड्राइवर, यूके में टैक्सी ड्राइवर थे। टैक्सी चलती नहीं है जब आपकी टांग लिटरली अलहदा हो गई हो। तो फिर आगे ऑपरेशंस देखे, ये वो, पाकिस्तान में कुछ हो नहीं रहा था, स्क्रू शूज़ लगाए, फिर यूके चले गए, वहाँ पे भी ना कुछ ना बना। खैर कुछ अरसा गुजरता है, 9वीं में है हम रफली, ठीक है, 9वीं में है, या 9वीं अभी ख़त्म की, मैं और मेरा भाई ना अम्मी के पास वैसे ही जाते हैं। तो हम अब अम्मी को ढूंढते हैं कि अम्मी रो रही हैं, या पाते हैं रो रही हैं, एंड हम इसरार करते हैं कि अम्मी बताएं क्यों रो रही हैं। तो अम्मी पहले बताती नहीं, अल्टीमेटली समझाती हैं कि हमारे पास पैसे कोई नहीं है और हम उधार पे रह रहे हैं। हमने कहा मसला ही कोई नहीं, हम ब्रिटिश सिटीजन हैं, हम वापस चले जाते हैं। हम पाकिस्तान आए हुए थे पढ़ने के लिए, उर्दू सीखने के लिए, तो हम वापस चले जाते हैं। तो फिर घर, नहीं नहीं आप मैट्रिक करके जाएंगे, नहीं मैं बाहर में जाए मैट्रिक, ठीक है, वी नीड टू गो। तो हम वापस गए। मेरे बड़े भाई तो 16 से ऊपर थे, तो वो टेकवे में लग गए, ठीक है। 35 पाउंड शायद या 40 पाउंड उनकी हफ्ते की सैलरी उस वक्त लगी। मैं काम नहीं कर सकता था, बाई लॉ मैं अभी 16 से नीचे था, तो मुझे स्कूल लाजमी जाना था। मैंने क्या किया कि मैं वीकेंड्स पे कार बूट सेल लगाना मैंने वो शुरू कर दिया, और शाम को ब्लैक बिन बैग्स हमारे पास होते हैं, वो एक लेके, जेब में होते थे मेरे फ़ोन कार्ड्स, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मिल जाती हैं ना, लाइटर्स, अदर ब्लैक बिन बैग्स, और इस तरह का ना 2-4 चीज़ें, बैटरियाँ भी बेची हैं। तो ये दुकानों में निकल जाया करता था, होल सेल वाली जो होती है ना, अपना आम जो दुकान करियाने की, इस तरह की न्यूज़ एजेंट्स जैसे हम बोलते हैं, भाई ये लो ये लो ये लो। तो कुछ गुजारा हो गया, पाकिस्तान पैसे भेजने शुरू हो गए। तो जो पहले भेजे थे ना ईमान से, खुश। आसरा हुआ था घर को, सही ठीक है, बात वो है। गए हुए हैं, तो इट वाज गुड। फिर वो स्कूल लाजमी वहाँ पे फिनिश करना होता है, 16 वो फिनिश किया। फिर अपनी मर्ज़ी से डायरेक्ट कॉलेज चला गया, कॉलेज 2 साल किए। तो आफ्टर दैट उसी के दरमियान में ना आई वेंट इनटू आईटी। तो आईटी में कुछ करते करते हाथ मारेंगे तो पता तो चलता आपको है। मकसद मिलेगा, कोई सही रास्ता बात है। मिलेगा, कहीं बिल्कुल निकलेंगे तो सही बात। कहीं पहुंचेंगे ना। तो करते करते मैंने अपने आप को ढूंढ लिया कि भाई आईटी मेरे लिए। और आई रिलीज्ड ए प्रोजेक्ट कॉल्ड फ्री ऑनलाइन गेम्स। उसकी जो पहली इटरेशन थी 2D प्ले के नाम से, वो रिलीज़ की, तो अल्हम्दुलिल्लाह पैसे आने लग पड़े। एंड 20 साल की उम्र में आई बॉट माई ओन हाउस, एंड 21 माशाल्लाह, साल की उम्र में आई बिकेम डॉलर मिलियनर। तो माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, तो 12 और 21 के दरमियान 9 साल बनते हैं। 9 साल में मैंने बहुत ज़बरदस्त। और जो लोग कहते हैं कि यार आपने यूट्यूब से खाली कमाया, ये उस वक़्त की बात हो रही है जब यूट्यूब नहीं था। यूट्यूब पैदा ही नहीं हुआ था। एग्ज़ैक्टली। तो ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इनको कि ये नहीं पता कि मेरी जो कंपनी है ना उसके 1 बिलियन यूज़र्स रहे हैं। और ये मुझे बताना पड़ा था हालिया में, मेरे मामू ने कहा था कि इनको बता दो, कुछ ना कुछ तो बता दो। तो 3 चीज़ें ने मैंने बताई थी पब्लिकली जो मैंने की थी। मैंने कहा फॉग के 1 बिलियन प्लस यूज़र्स हैं, आप उस पे जाके अलेक्सा पे जाके ना वेरीफाई कर सकते हो। गूगल का प्रोजेक्ट है, बंद हो गया। फिर जी क्या कहते हैं, मैंने कहा गूगल प्ले पे मेरे बिलियन डाउनलोड्स हैं, शुक्र है गूगल प्ले अभी बंद नहीं हुआ, तो वो अभी वेरीफाई हो सकता है। आप मेरी प्रोफाइल पे जाते हो, मेरी 3 कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं, ऐप स्टोर्स की लिंक लिखी हुई हैं। गूगल मेरा चाचा मामा कोई नहीं लगता, सही सगा कोई नहीं बात लगता, है। वो आपको बता जाके देगा। देख सकते हैं। एट दैट टाइम इट वाज अ मेजर अचीवमेंट, अब नहीं है इतनी बड़ी। यस। एट दैट टाइम इट वाज के दुनिया में 10 कंपनियां नहीं थी प्राइवेटली हेल्ड जिनके बिलियन डाउनलोड्स हैं। तो वो, और ऊपर से मैंने इनको कहा मैं 15,000 प्लस डोमेन्स जो है ना बेच चुका हूँ।
तो दैट्स आल्सो इट्स गुड, वाज अ बिग हाँ, अचीवमेंट। फेदर इन माय कैप। एग्जैक्टली, तो ये जब बताया इनको, फिर इनको समझ आई कि भाई कि ये बंदे ने कैसे कुछ बना। किया हुआ है, एम ही नहीं कह रहा। सही बात ठीक है, क्योंकि बल्कि वो जब हम चीज़ नशर भी करते हैं ना तो लिखा हुआ है ज़ात चाय वाले ने खुद क्या किया या खुद क्या खटा है, तो फिर वो लिख देते हैं ज़रूरी और है, कुछ बहुत नहीं। ज़बरदस्त। हाँ, बड़ी मज़े की बातें जारी हैं आज़ाद भाई के साथ। हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे। ब्रेक पे जानने आज ब्रेक से वापसी के बाद हम जानेंगे इनसे कि किस तरीके से फिर उस चीज़ को ग्रो किया फर्दर, और आज इस एरा में जितनी यूथ है हमारी, उसको क्या करना चाहिए और उसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, अप्रोच क्या होनी चाहिए। जाएगी नहीं, मुलाकात हो रही है आपसे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू कामयाबी का सफ़र। मेरे साथ मौजूद हैं आज़ाद चायवाला। आज़ाद भाई, जाने से पहले आपने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई आज के यूथ को क्या करना चाहिए, और जो लोग ख़ास तौर पे इकनॉमी हमारे पाकिस्तान के एक चोट लगी हुई है हम कहते हैं, और वो मुस्तकिल बेहतर होने के लिए अभी आईसीयू स्टेज के अंदर ही है, तो उसके अंदर कैसे वो अपने आप को अपने पाँव पे खड़े होने के लिए क्या ऑप्शंस हैं, और अभी क्या इनिशिएटिव्स आपके एंड के ऊपर चल रहे हैं? बच्चों को डिग्रियों पे मत लगाएं। डॉक्टर बनाना और बात है, ठीक है, बट एनीथिंग इसके अलावा 1000 बार सोच लीजिएगा क्या नतीजा मिलेगा। और यहाँ पे तो ऐसी सी भी डिग्रियाँ हैं जो 40 लाख प्लस आपकी कॉस्ट आ रही है। मैं कहूँगा कि सब बच्चों को 16 साल की उम्र में जब उन्होंने स्कूल कर लिया, 12 साल की तालीम हासिल कर ली, उसमें उन्होंने साइंस पढ़ ली, उन्होंने मैथ्स पढ़ लिया, उन्होंने इस्लामियात पढ़ ली, उन्होंने जियोग्राफी पढ़ ली, लिटरेचर, इंग्लिश बोलना सब कुछ आ गया, लिटरेट हो गया ना, बाज़ार में उतर जाएं। क्यों? अब जो ये जो यूनिवर्सिटी करके आता है उसकी इतनी तालीम नहीं होती कि वो अपने आप को नौकरी दे सके, उसको भी 0 से 6 साल बाद आना पड़ता है। बस यही तमगा होता है भाई इसके पास डिग्री है। और हमारे जैसे जो जॉब्स देते हैं, पूरी दुनिया में जॉब्स देते हैं, हमने आज तक किसी से किसी मुल्क में यूनिवर्सिटी नहीं की डिग्री की संद नहीं हमने मांगी। हमने बोला काम बताओ। हमारे यहाँ क्योंकि इतला हमें कौन दे रहा कि डिग्री चाहिए, गलत लोग, फेयर लोग, जिन जो खुद नौकरियाँ देते नहीं। मैं किसी उनसे पूछो ना जो अक्सर देते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें काम से गर्ज होता है। और पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ पे एम्प्लॉयबल बंदे नहीं मिलते। बड़ी कंपनियाँ क्यों नहीं बनती? मुलाजमीन नहीं मिलते उस काम के जो उनको वहाँ तक लेके जाएं। सेठ साहब थोड़ी बड़ी लेके जाते हैं कंपनी, उसके पीछे जो अमला होता है, जो टीम होती है वो। तो डिग्रियाँ करने के बावजूद हमें नहीं मिलते, तो आपको डिग्री छोड़नी पड़ेगी। आपको क्या करना, 16 साल की उम्र में बच्चे को बाजार में फेंक देना। हम कितनी बार बड़े मज़े से कहानियाँ सुनाते हैं, यार ये मेहमान फैमिली है ना, वो क्या करते हैं अपने आप को, बच्चों को ना दुकान में डाल देते हैं। वो बंदे अक्लमंद है ना, और वही तो हम यानी कराची को पाल रहे हैं। सेठ साहब जितने हैं कराची के, मजाक के अलावा वही हाईवेज बना रहे हैं। मलक रियाज साहब हाईवेज बना रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट कोई नहीं बना रही। दस्तरखान लगा रहे हैं हमारे कबाबजीज वाले, दूसरे तीसरे। सो मेडिकल वो जो टेस्ट करवा रहे हैं जेडीसी वाले, ऑल दीज आर ऑल फंडेड बाय बिजनेस पीपल। तो हमें क्या करना है, बिजनेस पीपल बनाने। और बिजनेस पीपल अगर कामयाब है तो उन्हीं से सीखो। आपको अगर लैंड क्रूजर चाहिए तो मेहरान वाले से थोड़ी आप एडवाइस लेंगे। समझ गए ना? आई एम नॉट टू इंसल्ट एनीबॉडी, बट आपको अक्ल दिलवा रहा हूँ कि यू नीड टू लर्न फ्रॉम पीपल जिन्होंने किया हुआ है। 33 साल की उम्र में मैं रिटायर हो गया था। मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान चलते हैं, इनको सिखाते हैं। मेरे साथ कुछ अनहोनियाँ भी हुई थी। बेसिकली बाहर के मुल्कों ने, नाम नहीं लेता, उन्होंने मेरी कंपनियां बंद करवा दी, उन्होंने मेरे क्या कहते हैं अपना मेरे बैंक अकाउंट्स बंद करवा दी, क्योंकि मैंने चैरिटी कुछ मुसलमान मुल्कों को दी थी। तो उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो इसको तो रोकना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे कुछ इल्ज़ाम लगाए। वो केस खैर मैं जीत गया, ओपन शट केस थे, यूके में ही दिया। यूके की बड़ी बड़ी चैरिटीज़ थी रजिस्टर्ड, उनको अल्टीमेटली जहाँ पैसा पहुँचा उसके सिरे पे उन्होंने मुझे इल्ज़ाम लगाई। तो मैंने कहा यार अगर 1 मिलियनर को आपने रोका ना तो 1 मिलियन मिलियनर बनाऊंगा। और अल्लाह भी क्या प्लानिंग करता है। मुझे ब्रिटिश मोरक्कन नहीं बनाया, मुझे ब्रिटिश अल्जीरियन, मुझे ब्रिटिश कतरी, मुझे ब्रिटिश ओमानी नहीं बनाया। ओमान की क्या पॉपुलेशन है, 2 मिलियन। कतर की क्या 6 लाख। पाकिस्तानी बनाया, ब्रिटिश पाकिस्तानी बनाया। उससे क्या है, 250 मिलियन बच्चों को मैं तगड़ा बना सकता हूँ। तो अब यही इनको कह रहा हूँ, 16 साल की उम्र में बाज़ार में उतर जाएँ, छोटे छोटे स्किल्स, छोटी छोटी तालीमें हासिल करें। स्किल्स तालीम का अब्बा होता है, बाय द वे। तालीम हासिल करते तो आप स्किल्ड होते, हुनरमंद होते। सही बात। ये जो होती है, आपने मुश भाई की बात की, मुश भाईजान से पूछें कि एक बरिस्ता कितने अरसे में बनता है। 3 दिन में बच्चा बरिस्ता बन जाता है। यानी कि 3 दिन में वो क्रूज शिप पे काम कर सकता है, 5 स्टार होटल पे काम कर सकता है, स्टारबक्स में काम कर सकता है, कोस्टा में काम कर सकता है। 3 दिन में वो भूखा नहीं मरेगा।
हम तालीम को अपडेट क्यों नहीं कर रहे? वही पुरानी चीज़ जो 200 साल पहले पढ़ाई जा रही थी रट्टा किताब से, वही हम पकड़े हैं। खैर, बच्चों को बाजार फेंके, उनको कुछ सीखने दें। यूट्यूब एक यूनिवर्सिटी है जहाँ मैं कहता हूँ लाजमी आप जाएं, वहाँ से सीखें। वहाँ पे एक एक शोबे में 10-10 हज़ार बंदे हैं। वहाँ एक शोबा है बी कीपिंग, सब शायद खाते हैं ना, हेलो। वहाँ पे एक शोबा है जूते किस तरह बनाते हैं, सब जूते पहनते हैं ना। 80 बिलियन जूते बनते हैं हर साल। 64% उसका शेयर चाइना ने संभाला हुआ है। हम 4% नहीं लेते, 6.4% नहीं बना सकते अपना हिस्सा, 1% हमारा हिस्सा है। सो व्हाट आई वुड से इज, अपने बच्चों को ये गलत गुमान में ना रहें कि आपके बच्चे तालीम याफ्ता हैं। ये तालीम याफ्ता नहीं है, ये डंगर हैं, ये जाहिल हैं, रट्टा याफ्ता हैं, ठीक है। किसी को डॉक्टर कहने से डॉक्टर नहीं बन जाएगा। और मैं जाहिल इंसान, मुझे यूके की जो 2 तगड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं मुझे ऑफ़र कर रही हैं पीएचडी, ऑनररी पीएचडीज़, जिसके पीछे ये भाग रहे हैं। काबिल बनेंगे तो वो क्या तमके खुद आ जाएंगे। मैंने कबूल नहीं किया, आपको बता दूं, कबूल कोई नहीं की, ज़रूरत ही नहीं है ना। वरना जो जाहिल हैं ये पता करने लग पड़ेंगे, और देखो इसको भी ज़रूरत थी इसकी, मुझे क्या ज़रूरत है। डॉक्टर, मैं सच बताऊं, वही होता है जो मेडिकल वाला होता है, उसके अलावा मैं पर्सनली तस्लीम नहीं करता। ज़बरदस्त। आपने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया, आपने कहा कि आप थोड़ा सा और एक्सपोजर देते हैं। लाहौर के अंदर ख़ास तौर पे मेनली, अब कराची के अंदर भी चायकॉन के नाम से आपने कॉन्फ्रेंस लॉन्च की, और आपने कहा कि यार मैं चाहता हूँ कि मैं इन्वेस्टर्स को और जो प्रोडक्ट्स बनाने वाले लोग हैं उनको लिंक करता हूँ। ये क्या आइडिया है इसका, और इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है कि अगले 10-5 साल में क्या अचीव करें? मैंने कहा था 33 साल की उम्र में रिटायर हुआ, पाकिस्तान आया, इनको पहले सिखाना शुरू किया कि अपनी कदर किस तरह बढ़ाते हैं तालीम के ज़रिए। नॉट वो वाली तालीम, रट्टा नहीं, तालीम जो 2-4 हफ्तों में सीखी जाती है। करने से बंदा ज़्यादा पहुँचता है कहीं, पढ़ने से नहीं। तो अब मुझे कमी महसूस हुई कि जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं जिनकी ज़िम्मेदारी बनती थी कि भाई आगे फ़रोग़ दें, वो नहीं कर रही। मैं बड़ा भाई हूँ, मैंने इससे ज़्यादा कोई दावा नहीं किया, मैंने बड़ा भाई हूँ। मैंने क्या किया, इतनी बड़ी अक्ल की बात नहीं है। जिनको कारोबार ख़रीदना है उनको एक छत के नीचे लाया, जिनको कारोबार बेचना है उनको उनके एक छत के अंदर लाया, मीटिंग करवा दी, गल मुक गई। क्या इससे मुराद है मेरे? KFC की 26,000 ब्रांचेज़ हैं दुनिया में, 100 होंगी पाकिस्तान में या इससे ज़ायद, लेकिन कोई पाकिस्तानी ब्रांड नहीं है जिसकी 100 से ज़ायद हमारे यहाँ पे होंगी, ठीक है, दुनिया भर में होंगी। तो बाहर से आके हम पे राज कर रहे हैं। तो मैंने कहा आपको फ्रेंचाइजेस बेचनी है। आप मुशबाई की फिर से बात दोहरा रहे हैं, मुशबाई फेमस हो रहे हैं। मुशबाई की 22 ब्रांचेस थी, वो आए, उन्होंने वहाँ पे फ्रेंचाइजें बेचना शुरू की। 30 और 40 लाख की एक फ्रेंचाइज उनकी मिल जाती है। छोटी सी मिनी कोस्टा कॉफ़ी समझ लें, या स्टारबक्स है वो, ठीक है, कॉफ़ी वगैरह उनका ब्रांड है। वहाँ पे उनसे पूछिएगा 100 से कम उनको लीड सॉलिड मिली कि ना मिली। बिल्कुल सही। मुशबाई इस बार चायकॉन नहीं आ रहे, एंड अल्लाह गवाह है, उनका मैसेज मैं ऑन एयर भी सुना सकता हूँ। ये रावलपिंडी वाली ब्रांच लॉन्च कर रहे हैं, ये गुजरावाली कर रहे हैं, फिर हैदराबाद वाली कर रहे हैं, संभालने नहीं हो रहा। तो मैं कहता हूँ अगर आप चाय बनाते हैं, आप शैम्पू बनाते हैं, आप कोई परफ्यूम बनाते हैं, आप कुछ साबुन बनाते हैं, सर्फ बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, टूथपेस्ट बनाते हैं, आप आएँ वहाँ पे स्टॉल लें। मैं पूरे पाकिस्तान, सवात से मुझे गवाहियाँ आई हैं, और सवात से लास्ट टाइम भी आए थे, और वो जहाज़ों में उड़ उड़ के यहाँ पे आएंगे, उनको आपकी एजेंसियाँ चाहिए। तो ये मौका है, फ़ायदा उठाएँ, चायकॉन पे आएँ। अगर आपको 1 लाख रुपए में भी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाती है, कुछ है छोटे छोटे, मैं नहीं कहता यार ये आपको नेक्स्ट कोला की मिलेगी, ये आपको स्टार कोला की मिलेगी, वो आ रहे हैं, स्टार कोला इज़ देयर, लेकिन यार प्लाट भी तो लोग करोड़ करोड़ के लेते हैं ना। हाँ, और क्या इन्वेस्टमेंट इतनी करते हैं। आओ वहाँ पे लाल किला आ रहा है, उसकी ब्रांच लो। आओ जी 14 स्ट्रीट पिज्जा आ रहा है, वहाँ पे कैलिफोर्निया पिज्जा आ रहा है, आपकी यार ब्रॉडवे पिज्जा भी आ रहा है। और रनिंग बिजनेस है, रनिंग बिजनेस है, इनके ग्राहक हैं। फ्रेंचाइज की मजे की बात पता है क्या होती है? इंतहाई कम रिस्क होता है, प्लॉट इतना ज़्यादा रिस्क है। मुझे अगले दिन कोई समझा रहा है, मैंने बेवकूफ़ी की, अपनी एक मासी को न्यूयॉर्क से कहा कि आप यहाँ पे बहरिया में एक प्रॉपर्टी लें। उन्होंने $1 लाख की यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ली, वो उस वक्त 1.5 करोड़ बनती थी। कहते हैं हालिया में मैंने बेची है 90 लाख की। अब देखो डॉलर भी 3 गुना ज़्यादा जो ना, या 1.5 हो गया। तो अल्टीमेटली मैंने $30,000 वापस किया। उनको कहते हैं, आप कहते हो कि आप समझाइए कि जब आप अमेरिका आते हो तो एयरपोर्ट पे लिखा होता है द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और आपने मेरी इन्वेस्टमेंट के साथ क्या किया? अगर आपके पास फ्रेंचाइज होती है तो उसके रेडीमेड मैनेजर्स और चलने वाले मिल जाते हैं। हमारी अक्सर ख्वाहिश होती है यार, ये जब KFC बूढ़ी नहीं होती थी, हराम नहीं होती थी, तो यार काश KFC हमारे साथ हो। सही बात है। मैंने अभी ऑफिस छोड़ा, मैंने अपनी एक बिल्डिंग बनाई है, लेकिन जहाँ पे हम थे पिछले 6-7 महीनों में KFC आई है, डोमिनोज आया है, सबवे आया है, सब मेरे आगे पीछे 200 गज भी नहीं है। और हम इतना खाते थे कि मैंने कहा कि अभी
2 महीने क्या गुजरे थे, लाइक महीने में 1.5-2 लाख का तो हम KFC से माल खरीदते थे। रात की शिफ्ट पे एवरीबडी हैज़ अ चॉइस, क्या खाना है, KFC। हर तीसरे चौथे दिन KFC चलती थी, इजी ऑप्शन था, करीब था। और अब उससे खुद अपनी चीज़ें बन के निकल सकती हैं। और तो जब हमारी निकलेंगी, मैंने यहाँ का KFC ट्राई किया, कबाबजीज फ्राइड चिकन 80% वो है, वो भी आ रहे हैं फ्रेंचाइज बेचने के लिए, ठीक है। तो अब क्या है, आपको 10 लाख की भी फ्रेंचाइज मिल जाती है वहाँ पे, 5 लाख की भी फ्रेंचाइज मिल जाती है। सीमेंट की फ्रेंचाइज होती है ना, सरिये की होती है, गैस की एजेंसियां होती है ना, वहाँ पे आए हुए थे स्टाइलो बॉन्ड वाले। स्टाइलो बॉन्ड वाले 5 लाख की आपको दे देते थे फ्रेंचाइज अपने शहर के लिए। और कोई सा घर बता दे जहाँ पे टाइलें ना लगती हों। फिर वहाँ पे एक केमिकल वाले आए हुए थे, वो 10 लाख की दे रहे थे। कोई घर बता दे जिसमें सेम ना लगती हो, सही बात है, ठीक है, जिसको फिनिशिंग ना चाहिए हो दरवाजों पे। तो क्या था कि मैंने कहा यार, एक मरले की दुकान यहाँ लो, एक मरले की साथ लो, दोनों को जोड़ दो, आपका बच्चा भूखा नहीं मरेगा। बिल्कुल सही, जबरदस्त, बेहतरीन। तो आपका वो, और ब्रांड भी हमारा अपना, केमिकल्स भी सारे मेड इन पाकिस्तान, बॉन्ड भी मेड इन पाकिस्तान। आपको नहीं फास्ट फूड का रेस्टोरेंट चाहिए, कोको बटन्स ने वहाँ पे 29 ब्रांचें जो है ना समझ लेके बेची हैं। जबरदस्त। 4 या 5 उन्होंने लाइव की हैं, 25 उन्होंने होल्ड पे रखी हैं। वाह। 10 लाख की उनकी एक फ्रेंचाइज है, 10 लाख की फ्रेंचाइज। ज़बरदस्त, आपका चलता हुआ बिजनेस चल रहा है जी, और उससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, बड़ी मज़े की बातें जा रही हैं, और हम सब के लिए लर्निंग का एक ये ना बहुत अच्छा टाइम होता है, और इसी अपॉर्चुनिटी को हमें देखना चाहिए, और बेहतरीन एक्सपीरियंसेस जिन लोगों के पास हैं उनसे सीखना चाहिए। जाएगा नहीं, मुलाकात हो रही है एक ब्रेक के बाद, और हम जानते हैं कि पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास हैं। वेलकम बैक टू कामयाबी का सफ़र। मेरे साथ मौजूद हैं आज़ाद चायवाला। आज़ाद भाई, आपने बात की कि आप इन्वेस्टर्स को भी लिंक करवा रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिनकी फ्रेंचाइजेस हैं, चीज़ें हैं, और आप कहते हैं सबको कि बिज़नेस साइड पे आओ। दुनिया में 2024 की रिसर्च ये कहती है कि 90% एंटरप्रेन्योर्स और उनके स्टार्टअप ना फेल हो गए, और स्टार्टअप जो है वो उन्होंने डिप लिया उनके बिजनेस उसको, और 4 से 5 साल की लाइफ के अंदर तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता एक ईयर बाय ईयर वो क्लोज होते चले जाते हैं। इतना बड़ा रिस्क कोई आदमी क्यों ले, एक बात। दूसरी बात ये है उसके साथ साथ कि अगर वो पढ़ के जाएगा तो उसको ये होता है कि मैं किसी टॉप की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुझे जॉब अच्छी मिल जाएगी, उसमें इंसेंटिव्स अच्छे मिलेंगे, मैं आगे तक ग्रो करता चले जाऊंगा, बंगला भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा अगर मैंने अच्छा पढ़ लिया। वो क्यों नहीं वहाँ पे जाए, और उस साइड के ऊपर क्यों जस्तजू ना करे? 3 सवाल हैं जो मैं इसमें से निकाल रहा हूँ। पहला, 90% बिजनेस फेल होते हैं, एब्सोल्युटली फैक्ट है, हकीकत है, दुरुस्त है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आपने अपना बिजनेस शुरू करना है, लिटरली आपके पास करोड़ रुपया क्यों नहीं है, लाख रुपए से ज़्यादा आपने नहीं खर्चना। आई डोंट केयर, ये जो अना है ना ये निकाल दे जी मेरी नाक। अब मैं यार ये कियोस्क लगाऊंगा, अब मैं यार ये फूड स्टॉल लगाऊंगा, अब मैं ये सेल्स वाला बिजनेस करूंगा। यू मस्ट स्टार्ट स्मॉल। इम्तियाज़ साहब की क्या कही थी? हाँ, बिल्कुल सही बात। अपना मलक रियाज साहब की क्या कही थी? स्मॉल। आप स्मॉल करेंगे तो उसमें नुकसान कितना होगा? स्मॉल। सही। जब स्मॉल नुकसान होगा, क्या आप पे कोई तंज करेगा? क्या आपका क्या कहते हैं हौसला पस्त करेगा कोई? आप आते 7 करोड़ रुपया लगा देते हैं, और आपको हकीकत पता है, ट्राइड एंड टेस्टेड, 90% लोग फेल होते हैं, तो आप तो गए ना, गए काम से। इतनी बड़ी रिस्क के लिए तो जुआ है। एक ये हो गई। दूसरी आपने बात की थी कि वो बंदा नौकरी क्यों ना डायरेक्ट कर ले। आप मुझे बताएं, मैं यहाँ से शुरू होता हूँ, एक बच्चा 16 साल का, मैं बाज़ार में उतरता हूँ, मैं कहता हूँ जी मैंने ना HR करनी है। मैं पहले ना 2-4 यूट्यूब के वीडियोस देखता हूँ, फिर एक छोटी सी कोर्स कर लेता हूँ यूडेमी से $10 की, या वहीं से कोई फ्री कर लेता हूँ, या किसी इंस्टीट्यूट चला जाता हूँ, 30-40-50 हज़ार या 1 लाख रुपए पे कोर्स कर लेता हूँ। 2-3 महीने बाद ना मैं किसी बिज़नेस के अंदर जाके किसी भी HR के साथ बैठ जाता हूँ एज एन असिस्टेंट। सर आपकी चाय बनाऊँगा, मैं आपको पानी पिलाऊँगा, सर आपकी जितनी भी मंडेन टास्क है ना मैं जिम्मेदारी उनकी ले लेता हूँ। मंडेन से मतलब कि बोर्डिंग। आप 6 महीने वहाँ लगाते हैं, 3 महीने वहाँ लगाते हैं, उस बिज़नेस को शर्म आ जाए कि यार ये बच्चा है, यार ये ना भाग जाए, हमारे बड़े काम कर रहे हैं यार, इसको 20,000 दे दिया करो, कोई मसला नहीं है। 20,000 वो आपको दे दे। पहले तो आप ज़ीरो थे, अब 20,000 कमाने लग पा रहे। 3 महीने और लगाएंगे, 6 महीने का एक्सपीरियंस हो गया, आपको भी पता लग गया कि भाई मैं भी कोई शह बन गया हूँ, इनको मेरी ज़रूरत है, राइट। 6 महीने, या आप तो किसी और कश्ती पे जाके छलांग लगा सकते हैं, जंप शिप्स, या वहीं आप ठीक ठाक 40,000 की सैलरी कर सकते हैं। आप इसी तरह अगर ये सिलसिला 6 साल तक चलता रहा
तो अब तो आप 6 साल एक्सपीरियंस्ड HR है ना। आप उस तालीम के अगेंस्ट नहीं है जो आपको स्किलफुल बनाए, जो वो आपको वो बनाए। लोग तालीम कहते हैं तो कि आप तालीम कहते हैं होती कि है ना। डिग्रियां फाड़ दो, डिग्रियां जला दो, जला लेकिन दो, फाड़ दो। लेकिन जो तालीम डिग्री आपको स्किल के साथ मिले और आपको बहुत हाईली टॉप स्किलफुल बनाए, डिग्री क्या भूल है? जाए, डिग्री का लफ्ज भूल जाए। क्या बराग लगा हुआ है, क्या जफियां मारे उसे, क्या यार 70 साल से मरी हुई गाय है, नई जिंदा हो जाएगी। घसीटे जा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, वहां पर आपको जमाई मिल जाएगा अपना, जो समझे ना, सही बात सन इन लॉ मिल जाएगा। मैं बता रहा हूँ, सही बात। मजाक नहीं, मजाक नहीं, सच बता रहा हूँ। सही। आपको आपकी गैरत जो है ना वो निकल जाएगी। आपको लिबरलिज्म, आपको एथियज्म, आपको दुनिया जहान का वो मिल जाएगा, लेकिन आपको तालीम नहीं मिलेगी, आपको शऊर नहीं मिलेगा, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं मिलेंगे, आपको अवेयरनेस नहीं मिलेगी। ये बच्चा क्या है कि यार हर किस्म के बंदे से मिलता है, कभी इंट्रोवर्ट से मिल रहा है, कभी एक्सट्रोवर्ट से मिल रहा है, कभी हाई अचीवर से, कभी लो अचीवर से, कभी इनसे डिग्री वाले से, कभी उनसे, कभी सेठ साहब से मिल रहा है, कभी फलां से मिल रहा है। इसका एक्सपोजर पूरी दुनिया का है, ठीक है। इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ज़ाहिर बोल रहे हैं ना, शायद पहले टिमिड था लेकिन अब खुल गया। ये वाला बंद कमरे में आप तैराकी नहीं सिखा सकते। खैर, मैं यहाँ पे आया हूँ चायकॉन की प्रमोशन करने के लिए, ठीक है। अब मैं ना ज़रा, चायकॉन मेरी इवेंट है, मैं डाल दूँ इससे पहले कि टाइम ख़त्म हो जाए, बीच में डाल देता हूँ। 10, 11, 12 मई को हो रही है। अगर किसी को, आपको, अगर आपको कारोबार ख़रीदना है, अगर आपको अपना कारोबार बढ़ाना है, बेचना है, तो आप चायकॉन पे स्टॉल बुक कर लें। अगर आपको वैसे ही ख़रीदना है, आपको देखना, अपने आप को ना हैरान कर देना, आप बड़े पॉजिटिव किस्म के बंदे हैं, भाई पाकिस्तान क्या बना रहा है, कितने बेहतरीन जूते बना रहा है, कितने अच्छे हैंड बैग्स बना रहा है, कितना क्या कुछ बना रहा है, तो आपको आना पड़ेगा चायकॉन पे। ये नुमाइश नहीं है, ये नुमाइश तो है, कारोबारी नुमाइश है, असली वाली है। यहाँ पे सेल कोई नहीं लगी, चीज़ें बेशक बिक रही हैं, बट ये नहीं कि भाई सस्ती चीज़ें लग रही हैं या माजरत बाजी हो। मुझे ना ऐसे लगता है कि कराची वालों ने एक्सपोज को इज्जत नहीं दी, उनको इतवार बाज़ार बना दिया, और इसीलिए हम आज गरीब हैं। आज IMF से और सेठ साहब के ना वो उन पे निसार करें। सच बता रहा हूँ, आई डोंट केयर। लोगों को भी ना बुरी लगती है, मैं कहता हूँ यार कराची में ये हो रहा है, कराची वालों पे भी बुरा वक्त गुजर है, सब पे बुरा वक्त गुजर है। हम सब एक ही कश्ती में ना सवार हैं, एंड वी नीड टू क्रिएट मोर सेठ साहब। तो वो क्या होगा जब वहाँ पे मेरा एक नारा है, पाकिस्तान को बचाएगा कौन? चायकॉन। पाकिस्तान के छोटे बिजनेस को बड़ा बनाएगा कौन? चायकॉन। तो वो नारा यही है कि आप आएंगे वहाँ पे छोटे, इंशाल्लाह बड़े होके जाएंगे। 95% जो बंदे आए थे ना लाहौर, उनको ईमान से नहीं पता था कि B2B क्या होता है। वो बेचने के लिए आए थे, बिक्री भी उनकी खूब हुई। क्योंकि मैंने ना दरवाजे पे 200 रुपए की एंट्री टिकट रखी है। अब उसमें जो छोटे दिमाग का बंदा वो आता ही नहीं है, बोलेगा यार क्या करना है। वो बंदे आए यार, एक छोटा छोटा स्टॉल है जो कि अपना वहाँ पे B2B ग्रो करने के लिए आया, उसकी भी 9.5 मिलियन सेल हो गई, ठीक है। उनकी भी 9.5 मिलियन सेल हो गई। उन्होंने 30 फ्रेंचाइजेस बेची, 135 उन्होंने क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशनशिप्स निकाली उससे। 135, पहले वो एक शहर में थे, अब वो 135 शहर्स में, ठीक है। उनकी एक ब्रांच थी या चंद ब्रांचें थी, अब उनकी 30 और बढ़ गई, ठीक है। और उस मौके पे भी 9.5 मिलियन का वो काम कर गई। 3 दिन की बात थी, तंबू के नीचे अल्लाह ने फतह दी है, तंबू के नीचे। अब तो हम इंडोर हैं, अब तो हम तमीज़दार हो गए। मैंने क्या कहा, इनको क्या सिखाया, पहले सबसे छोटा शुरू करते हैं। आज़ाद भाई झूठ थोड़ी मारेंगे, हमने भी क्या किया, छोटा शुरू किया, तंबू के नीचे किया, आउटसाइड किया, इनकी कॉस्ट कम होगी। ये तो कुदरती, हम कराची आए हैं, यहाँ पे उससे भी कम हमें कॉस्टिंग मिली, ठीक है। वहाँ पे हमने किसी से करवाया था, उन्होंने हमें 20,000 का एक शल दिया था, उन्होंने हमें क्या कुछ दिया था, एक फुट का कितना उन्होंने हमसे किराया लिया था। यहाँ पे हमें पता चला कि भाई यहाँ पे तो हमने 9 लाख रुपया पर हॉल का देना है, वो हमने दिया। हमें पता जनरेटर हमारे कितने सस्ते हमें मिले बनिस्बत, तो हमने भी स्टॉल की कीमत 50,000 से कम कर दी। लास्ट 2 मिनट्स, हमारे यहाँ यूथ के अंदर और इवन पेरेंट्स के अंदर भी एक फियर है कि हमारा बच्चा बिजनेस साइड पे जाएगा, वो डूब जाएगा। एक बात, दूसरी बात, छोटा शुरू करें ना। हाँ, छोटा शुरू करें। तो कोई आखिर में मैसेज जो इस साइड के ऊपर है कि आप फियर को रिमूव कैसे कर सकते हैं, वो नॉलेज अवेयरनेस कैसे ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, उसकी चीज़ हमने बात की थी फ्रेंचाइज की। यस, उसके पहले ग्राहक होते हैं, उसका बिजनेस, उसका प्रोडक्ट पहले तैयार शुदा है। जो उसने ट्रायल करनी थी, जो उसने फेल होना था, उनको तो हम उसने हो गई। हम स्टार्टअप्स को आने नहीं देते चायकॉन पे, हमें स्टार्टअप्स वाले चाहिए नहीं, हमें ग्रोथ वाले प्रोडक्ट्स चाहिए, एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट्स चाहिए।
तो इसी तरह मैंने आपको कहा कि लाख रुपए में वहाँ पे बिजनेस मिल जाता है। अब मैं क्या कह रहा हूँ लाख रुपए में बिजनेस मिल जाता है, आप वहाँ पे आएँ, आपको छोटे छोटे शहरों में, या चलो आपको छोटे छोटे जोन, अब कराची में एक सेठ साहब या एक बंदे को वो एजेंसी नहीं मिलेगी, बिल्कुल सही। तो इन्होंने जोन्स बनाए होंगे। आप ना कहें कि भाई कोरंगी ना मुझे दे दे, लाख रुपए में उन्होंने आपको दे दी, उसमें शर्त यह है कि आपने डिलीवर करनी है, ठीक है। तो लाख रुपए में आपने कोरंगी उठा लिया, आपने वहाँ क्या आपको ना उन्होंने एक ब्लीचिंग क्रीम दे दी, आपको उन्होंने मे बी एक सन वो दे दी, ब्लॉक दे दी, आपको उन्होंने मे बी 10 रेंज ऑफ ना अपने कॉस्मेटिक्स दे दिए। ये सिर्फ और सिर्फ कोरंगी में आप बेचेंगे। कोरंगी में हज़ारों दुकानें हैं, हज़ारों ब्यूटी पार्लर्स हैं, हज़ारों नाइयों की दुकानें हैं। आप एक मोटरसाइकिल पे एक छोटे से ना डब्बे के अंदर भी वो इतने प्रोडक्ट लेके जा सकते हैं, और मार्जिन सुनिएगा 150 रुपये की आपको मिलती है, नॉर्मली 1000-1400 की बाज़ार में बिकती है, लेकिन वही चीज़ आपने होलसेलर तक पहुँचानी है, दुकानदार तक पहुँचानी है 400 तक, 300। सो अगर आपने उसमें लाख रुपया लगाया है, तो जब आप वो बेच देंगे तो आपके पास 2 लाख होंगे। अब आपकी अपनी हिम्मत, आप रोज़ 10 दुकानों को मिलते हैं, 30 को मिलते हैं, 50 को मिलते हैं, ठीक है, हर दुकान आपको अकोमोडेट नहीं करेगी, लेकिन अगर 10-20% ने भी कर दिया तो 1000 दुकान में से वो टॉकिंग अबाउट 300 दुकानों ने आपसे माल ले लिया। सही बात है। 300 दुकानें अगर आपसे माल ले लें और पूरे महीने में हम कहते हैं यार 4-5 आइटम्स बेच दें, तो ये एस्टैब्लिश आपको ना तो बनानी पड़ी, ना आपको लाइसेंस, ना आपको फार्मूला, ना आपको ब्रांडिंग, आपको सिर्फ पहुंचानी थी। यस, बहुत शुक्रिया ये काम करने का, इनिशिएटिव लेने का। अगर हम जुस्तजू करते रहें और सोच और समझ के साथ और मार्केट को जानने के साथ साथ, और जो ब्रांड्स बने हुए हैं इन लोगों की कामयाबी कैसे हुई हैं, उस सोच के साथ अपने आप को अलाइन कर दें, तो यकीनी तौर पे हम वो उसका बड़ा ज़बरदस्त इसाक न्यूटन का कॉल है कि आई स्टैंड ऑन द शोल्डर्स ऑफ द जाइंट्स। मैं शोल्डर्स पर खड़ा होकर फिर मैं देखता हूँ और दूर ज़्यादा, तो उनके विजन को आप और बेतहाशा आगे लेके जा सकते हैं, और यही हमारे लिए लर्निंग है और मौका है अच्छा खासा। आप लाजमी सीखिए इन कॉन्फ्रेंसेस से जो वाकई प्रैक्टिकल एक्सपोजर देती हैं। याद दीजिए डॉक्टर मोहसिन को कामयाबी का सफ़र से इंशाल्लाह मुझे मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम के अंदर, अगले शो के अंदर एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।